हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल से एक्सट्रैक्ट के क्वेश्चन आंसर और यहाँ पर जानेंगे इसी से रिलेटेड हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। और हम यहाँ पर कर रहे हैं रिवीजन, क्योंकि 10th बोर्ड जल्दी ही आने वाले हैं। और यहाँ पर हम चैप्टर सभी पढ़ चुके हैं, सभी क्वेश्चन आंसर हम ऑलरेडी कर चुके हैं और अभी हम कर रहे हैं रिविज़न पूरा डीपली। यहाँ पर हम पोएटिक डिवाइस के बारे में भी जानेंगे और दूसरी चीज़ों को भी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और हाँ, अगर आप अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए। और हम पूरा डिटेल में यहाँ पर चैप्टर को पढ़ रहे हैं। हर चैप्टर से हम यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम्स में ये काफ़ी कंपलसरी है और ज़रूर आते हैं और अच्छे मार्क्स के लिए आते हैं। और इससे हम अच्छे मार्क्स भी गेन करते हैं और वो हम तभी कर पाते हैं जब हम चैप्टर को काफ़ी डिटेल में पढ़ते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है, पोएम है, जिसका नाम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल। तो देखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट आपका चैप्टर है और यहाँ से एक्सट्रैक्ट आता है, क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं और साथ में ही पोएटिक डिवाइस के बारे में पूछा जाता है। सभी चैप्टर की पोएटिक डिवाइस को हम एक एक करके पढ़ते चले आ रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें कि क्या मैसेज यहाँ पर देने की कोशिश की जा रही है, पूरा हम डिटेल में जानेंगे। तो पोएम में देखिए क्या बताया जाता है। द पोएट सजेस्ट इन द लाइटर एंड ह्यूमरस वे। काफ़ी ह्यूमरस और लाइटर वे में जो पोएट है वो हमें बताते हैं दैट वाइल्ड एनिमल आर वेरी डेंजरस, कि वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होती हैं। एंड वन शुड एक्सरसाइज एक्सट्रीम कोटेशन व्हेन वन इज़ नियर दैम। तो देखिए, यहाँ पर वो ये भी बताना चाहते हैं कि किस तरह से हमें सावधानी बरतनी चाहिए जब कोई भी वाइल्ड एनिमल हमारे आसपास होता है। वन शुड कीप सेफ डिस्टेंस फ्रॉम दैम, और मतलब किस तरह से हमें सुरक्षित रहने के लिए उनसे दूरी बनाए रखनी चाहिए। ये हम पोएम में जानेंगे और हमने जाना है, हमने पोएम को अच्छे से पढ़ा है। तो देखिए, अगर हम राइमिंग स्कीम की बात करें यहाँ पर पोएम की, द राइम स्कीम यूज्ड इन पोएम इज़ ABC इन ऑल स्टेंजाज। सभी स्टेंजाज की हम बात करें तो यही राइमिंग स्कीम यहाँ पर यूज़ की गई है। अब कर लेते हैं हम पोएटिक डिवाइस के बारे में। तो देखिए, यहाँ पर लाइन दी गई है जहाँ पर हमने रिपीटेशन पोएटिक डिवाइस को यूज़ किया है और साथ ही में हमने यूज़ किया है इलिसन पोएटिक डिवाइस को। तो देखिए, ये हमारी लाइनें हैं, लाइन नंबर भी यहाँ पर दी गई हैं कहाँ कहाँ पर ये पोएटिक डिवाइस यूज़ की गई हैं। तो देखिए, पोएटिक डिवाइस के बारे में हम अदर वीडियोस में जान चुके हैं। तो देखिए, पोएटिक लाइसेंस के बारे में भी बताया गया है। यहाँ पर हम पोएम के सिंटैक्स और स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए, द पोएम इज़ रिटन इन 6 स्टेंजा। पोएम 6 स्टेंजा में लिखी गई है ऑफ 6 लाइन्स ईच, और हर एक स्टेंजा में कितनी लाइन है, यहाँ पर 6 लाइन दी गई हैं। ईच स्टेंजा टेल्स अबाउट वन वाइल्ड एनिमल एंड हाउ वन माइट आइडेंटिफाई इट। तो देखिए, यहाँ पर बताया गया, हर एक स्टेंजा में बताया गया है एक वाइल्ड एनिमल के बारे में और बताया गया है कि हम उन्हें किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर हम सभी स्टेंजा को नहीं पढ़ेंगे, कुछ हमारे इंपॉर्टेंट स्टेंजा है जिन्हें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, अगर ग्लॉसरी की हम यहाँ पर बात करते हैं तो रोर का मीनिंग, टाउनिंग का मीनिंग और स्ट्रॉलिंग, रिसेंट और नोवाइस का मीनिंग यहाँ पर दिया गया है, जिन्हें आप डिटेल में अपने आप से पढ़ सकते हैं। तो देखिए, अगर हम एक्सट्रैक्ट को देखते हैं तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट एक्सट्रैक्ट है वो कुछ लाइनें यहाँ पर दी गई हैं। तो देखिए, इन्हें डिटेल में पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, पोएम में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं यहाँ पर। तो देखिए, यहाँ पर फिर भी मैं आपको थोड़ा सा क्लू दे देती हूँ। यहाँ पर टाउनी बीस्ट के बारे में बात की गई है जो येलोइश कलर का होता है, और एशियन लोयन के बारे में यहाँ पर बात की गई है। और किस तरह से बात की गई है बंगाल टाइगर के बारे में कि कैसे उसके ऊपर स्ट्रिप्स होती हैं, कैसे हम उन्हें पहचान सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर पढ़ लेते हैं 1 को, और ये हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी दिए गए हैं जहाँ पर ऑब्जेक्टिव नहीं दिए गए, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो देखिए, हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स। यहाँ पर दिया गया है विद 1 वर्ड ओनली। कहा गया है कि एक वर्ड के साथ हमें इस ब्लैंक को हमें फिल करना है। द कलर ऑफ द एशियन लोयंस स्किन इज। तो देखिए, पूछा गया है जो एशियन लोयन है उसकी स्किन का कलर क्या है। तो देखिए, हमने पैराग्राफ में जैसे जाना है, येलोइश ब्राउन कलर एशियन लोयन का होता है। आगे देखते हैं, लिटरेरी डिवाइस इज यूज इन लाइन इफ़ एवर यू शुड गो बाई चांस इज। तो देखिए, पूछा गया है कि कौन सी पोएटिक डिवाइस का यहाँ पर यूज़ किया गया है। तो देखिए, एसोनेंस पोएटिक डिवाइस का यहाँ पर यूज़
किया गया है पोएट के द्वारा, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द लिटरेरी स्टाइल यूज इन द लाइन्स। तो कौन सी लिटरेरी स्टाइल का यूज़ किया गया है इन लाइन में। तो देखिए इसी तरह के क्वेश्चंस जो है आते हैं और वो आप पहचान नहीं पाते। तो चलिए जानते हैं, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन का आंसर होने वाला है बी। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि ह्यूमरस वे में वो पोएम को एक्सप्लेन करते हैं। हम पढ़ते हैं इसी पैराग्राफ से, इसी एक्सट्रैक्ट से वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, हाउ डज द एशियन लॉयन लुक। एशियन लॉयन जो होता है वो कैसा दिखता है। तो देखिए यहाँ पर हमारा आंसर है द एशियन लॉयन इज़ अ ह्यूज ब्राउनिश बीस्ट। तो एशियन लॉयन जो होता है वो काफ़ी बड़ा होता है और उसका कलर कैसा होता है, ब्राउनिश कलर का होता है और बीस्ट होता है। देखिए आगे हमारा क्वेश्चन है, हाउ विल यू फील इफ़ ही एडवांसेस टुवर्ड यू रॉरिंग। आप कैसा फील करोगे अगर वो दहाड़ते हुए तुम्हारे सामने आ जाए, तुम दोनों का आमना सामना हो जाए। इफ़ ही एडवांस टुवर्ड अस रॉमिंग, अगर वो घूमते हुए हमारे सामने आ जाता है, वी विल फील एज वी वर डाइंग। हमें ऐसा महसूस होगा जैसे कि हम मर रहे हैं, क्योंकि वो देखने में इतना भयानक होता है, इतना डर लग जाता है कि हम बिल्कुल ऐसी हो हमारी कंडीशन हो जाती है जैसे कि हम मर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ एन एनिमल विल यू एनकाउंटर इन द जंगल ऑफ द ईस्ट। किस तरह के कौन से एनिमल से आपका सामना होगा ईस्ट के जंगल में। तो देखिए यहाँ पर हमारा आंसर है थर्ड, यानी कि थर्ड का आंसर क्या होगा, यू विल एनकाउंटर एन एशियन लॉयन इन जंगल ऑफ द ईस्ट। तो देखिए ईस्ट के जंगल में आप कौन से एनिमल का सामना करोगे, तो वो है हमारा एशियन लॉयन। एशियन लॉयन हमें ईस्ट के जंगल में मिलने वाला है। देखिए व्हाट काइंड ऑफ बीस्ट इज द बंगाल टाइगर। बंगाल टाइगर किस तरह का बीस्ट है। तो देखिए द बंगाल टाइगर इज अ ग्रैंड एंड इम्प्रेसिव बीस्ट। ये एक बहुत ही भव्य है, काफ़ी इम्प्रेसिव बीस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट विल ही डू इफ़ ही सीज यू। अगर बंगाल टाइगर की यहाँ पर बात की गई है, अगर वो तुम्हें देखता है तो वो क्या करता है, ठीक है। ही द मोमेंट ही सीज यू, जैसे ही वो आपको देखता है, ही विल पाउंस। पाउंस में का मतलब होता है झपटना, ऑन यू टू ईट यू। तो देखिए वो तुम्हारे ऊपर, तुम्हें देखते ही तुम्हारे ऊपर झपट पड़ता है तुम्हें खाने के लिए। नेक्स्ट हमारा स्ट्रेंजा है, जैसा कि मैंने आपको कहा था हम पूरे स्टेंजाज को नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर हमारे सामने कुछ स्टेंजा है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनको ही हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर, इफ़ वैन यू वर वॉकिंग अराउंड योर यार्ड यू मीट अ क्रिएचर देयर। हाँ, तो देखिए यहाँ पर एक बड़े से क्रिएचर की बात की गई है जिसका नाम होता है बियर। बियर के बारे में आप सभी जानते हैं। तो देखिए यहाँ पर बहुत ही ह्यूमरस वे में बताया गया है कि वो आपको टाइटली हक करेगा, आप उससे गैस कर लोगे कि वो कौन है। तो देखिए इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं। The bear in the above lines has been portrayed humorous as a। तो देखिए यहाँ पर humorously as a थोड़ा यहाँ पर क्लियर नहीं नज़र आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर बियर के बारे में ये ऊपर लाइनें दी गई हैं, यहाँ पर बियर के बारे में क्या चीज़ें बताई गई हैं। एक डेंजरस एनिमल होता है, एक हार्मलेस एनिमल होता है, क्लेवर एनिमल होता है, या विकियस एनिमल होता है। तो देखिए ये हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा बी सही। ये एक हार्मलेस एनिमल होता है, किसी को हार्म नहीं पहुँचाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड डज नॉट कॉरस्पॉन्ड। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा वर्ड ऐसा है जो कॉरस्पॉन्ड नहीं करता है। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो सेकंड है इसका ऑप्शन होगा डी, बाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं, द राइमिंग स्कीम ऑफ द अबव स्टेंजा। स्टार्टिंग में आपको मैं बता चुकी हूँ कि राइमिंग स्कीम क्या है, ए बी बी सी, ठीक है। तो ये हमारे राइमिंग स्कीम है, इस स्टेंजा की हम बात कर रहे हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंस इज ट्रू और फॉल्स। तो हमें बताना है ये जो हमारे सामने एक सेंटेंस है ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। ही विल गिव यू जस्ट वन मोर कार्स। द पोएट सेज दिस विद फुल कॉन्फिडेंस। तो देखिए ये जो एक सेंटेंस कहा जा रहा है कि क्या ये पोएट जो है ये पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं।
तो यहाँ पर हमें बताना है कि ये हमारा स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो देखिए ये हमारा स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम क्वेश्चन आंसर इसी से रिलेटेड हैं। तो देखिए हाउ शुड वन मेक श्योर दैट एन एनिमल दैट इज हगिंग हर हिम इज अ बियर। हम कैसे श्योर करेंगे कि जो एनिमल हमें हग कर रहा है वो बियर है। ठीक है, देखिए इफ द एनिमल कीप ऑन हगिंग एंड टचिंग वेरी जेंटली, अगर जो एनिमल है वो काफ़ी जेंटली हगिंग कर रहा है और काफ़ी जेंटली टच कर रहा है, देन वन मस्ट बी श्योर दैट इट इज़ अ बियर। तो इसमें श्योर हो जाएंगे आप कि वो एक बियर है। यहाँ पर हम पढ़ेंगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर इसी स्ट्रेंजर से रिलेटेड है वो। व्हाट विल यू बी डूइंग इन द कोर्ट यार्ड। तो देखिए आप क्या करेंगे, क्या कर रहे होंगे आप कोर्ट यार्ड के अंदर यानी कि आंगन के अंदर। यू विल बी वॉकिंग अराउंड द कोर्ट यार्ड। तो देखिए जो जब हम आंगन के अंदर घूम रहे होंगे तब की बात बताई जा रही है यहाँ पर कि एक बियर आ सकता है। व्हाट विल द एनिमल डू। तो देखिए जो एनिमल है यानी कि यहाँ पर बियर की बात की गई है इस स्ट्रेंजर में, हम स्ट्रेंजर के अकॉर्डिंग ही आंसर देने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। तो देखिए द एनिमल विल हग यू हार्ड। तो देखिए एनिमल क्या करेगा उस समय पर, तो एनिमल क्या करेगा, हग करेगा और वो हार्डली हग करेगा। नेक्स्ट है व्हाट विल हैपन इफ़ यू हैव एनी डाउट। अगर आपको कोई शक है तो आप क्या करोगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट, अगर आपको कोई शक है, द बियर विल हग यू अगेन। तुम्हें फिर से जो बियर है वो फिर से गले लगा लेगा। व्हाट इज़ द बियर नॉन फॉर। बियर को किस लिए जाना जाता है, द बियर इज़ नॉन फॉर लविंग टच। उसके लविंग टच के लिए उसे जाना जाता है। अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट हाउ कैन वन रिकॉग्नाइज अ बियर। तो अगर हम स्ट्रेंजर की बात करें, एक्सट्रैक्ट की बात करें, तो उसके अकॉर्डिंग कोई भी एक बियर को कैसे पहचान सकता है। तो देखिए इफ़ वन इज़ वॉकिंग इन द लॉन, अगर कोई लॉन में घूम रहा है अपने घर के, एंड मीट्स ए क्रिएचर, और उसे क्रिएचर मिलता है दैट हग हिम और हर टाइटली, जो उसे काफ़ी टाइटली हग करता है, इट मीन्स इट इज़ अ बियर। इसका मतलब क्या है कि वो एक भालू है। अभी देखिए हम कैमिलियन की बात करते हैं। कैमिलियन कैसा होता है, छोटा सा होता है, लिजार्ड की तरह होता है वो। तो देखिए उसके ईयर्स नहीं होते हैं, ये आपको स्ट्रेंजर में बताया गया है, और ना ही उसके विंग्स होते हैं। ठीक है, और अगर हमें ऐसा लगता है कि पेड़ के ऊपर कुछ नहीं है तो तब वहाँ पर क्या होता है, कैमिलियन होता है। कैमिलियन क्या होता है, गिरगिट होता है। और गिरगिट की क्या क्वालिटी होती है कि वो जो है जिस सरफेस के ऊपर होता है वो उसी के अकॉर्डिंग अपने रंग को चेंज कर लेता है। तो देखिए इसी से रिलेटेड हम पढ़ेंगे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। The last two lines of the above stanza tells us about the unique quality of chameleon. What is it? तो देखिए ये जो हमारी लास्ट लाइन है स्टेंजा की, ये हमें एक स्पेशल क्वालिटी, यूनिक क्वालिटी के बारे में बताती हैं कैमिलियन की। तो यही पूछा गया है कि क्या वो स्पेशल क्वालिटी क्या है। तो हम कह सकते हैं इट इज़ एबिलिटी टू चेंज इट्स कलर टू मर्ज विद द सराउंडिंग। तो देखिए जैसी भी सराउंडिंग होती है उसी के अकॉर्डिंग वो अपने कलर को चेंज कर लेता है। यहाँ पर आंसर दिया गया है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कैमिलियन। तो देखिए यहाँ पर कुछ गुण दिए गए हैं, उसमें हमें बताना है कि कौन सा गुण कैमिलियन के अंदर नहीं है, ये हमें बताना है। तो देखिए इसका आंसर होगा इट हैज़ शार्प ईयर्स। तो देखिए ये हमने बताया है कि वो एक छोटा सा एनिमल होता है, वो अपने कलर को चेंज कर सकता है, ये लिजार्ड की तरह होता है, केवल ये क्वालिटी कैमिलियन के अंदर नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए पर्सन हु कैन ईजीली चेंज इट्स लुक्स और बिहेवियर और बेनिफिट्स इट सूट हिज एनवायरनमेंट इज ऑफन कॉल्ड ए। तो देखिए ऐसा इंसान जो आसानी से अपने लुक को चेंज कर ले, अपने बिहेवियर को चेंज कर ले, ठीक है, और सराउंडिंग के अकॉर्डिंग, तो उसे हम क्या कहते हैं, यही पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो देखिए उसे हम क्या बुला सकते हैं, उसे हम कैमिलियन बुला सकते हैं, उसे हम गिरगिट बुला सकते हैं। व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ द अबव स्टेंजा। अबव स्टेंजा की राइम स्कीम क्या है। तो देखिए ये है हमारी सी ए बी सी सी, ठीक है।
तो देखिए यहाँ पर कहा गया है कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी बाय सेलेक्टिंग अ सुटेबल वर्ड फॉर द एक्सट्रैक्ट। तो देखिए यहाँ पर हमें सही वर्ड चुनना है और इसको फिल करना है। फॉल्स, ट्रू, समथिंग का क्या होगा? नथिंग। अकॉर्डिंग टू स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। हु इज लाइक ए लिजार्ड, लिजार्ड की तरह कौन है? तो कैमिलियन होता है एक लिजार्ड की तरह। व्हाट डज ही लेक इन, तो देखिए क्या चीज़ नहीं होती है उनके उसके अंदर अकॉर्डिंग टू स्ट्रेंजर। अगर हम बात करें, ही डज नॉट हैव एनी ईयर्स एंड विंग्स, ना तो उसके कोई कान होते हैं ना ही पंख होते हैं। आगे देखिए What can be said about the poet's view of chameleon? तो देखिए कैमिलियन के बारे में पोएट की क्या व्यू है, वो क्या कहते हैं? ए कैमिलियन इज सिमिलर टू ए लिजार्ड, वो जो है कैमिलियन को लिजार्ड की तरह बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज दिस क्रिएचर वेरी बिग, क्या ये जो क्रिएचर है ये बहुत बड़ा होता है? नो, कैमिलियन इज अ स्मॉल क्रिएचर, ये एक छोटा सा प्राणी होता है। नेक्स्ट है व्हाट यूनिक क्वालिटी डज द कैमिलियन हैव, कैसी कौन सी यूनिक क्वालिटी ऐसी होती है जो कैमिलियन के अंदर होती है? इट हैज़ द एबिलिटी टू चेंज इट्स कलर अकॉर्डिंग टू द सरफेस ऑन विच इट इज़ सिटिंग। तो देखिए जिस भी सरफेस के ऊपर वो बैठा हुआ होता है उसकी क्वालिटी होती है कि वो उसी के अकॉर्डिंग अपने कलर को चेंज कर लेता है। आई होप बहुत ही ईजीली हमने इनको समझ लिया है। पोएम आपकी बिल्कुल क्लियर हो गई है। वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर किया करें, और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।